आमतौर पर मास्क लगा के आप आते थे, आज वैसे नहीं आए। वो एक अलग दौर था, वो कुछ था हमारा एक माइंड में और कुछ उम्मीद अभी वो थी, तो नहीं। फिर हाँ, मिलेगी अभी तो सारे मास्क उतर चुके हैं। अब दूसरों के मास्क उतारेंगे। उम्मीद थी। फिर कुछ किया ही नहीं गलत, तो मतलब रात तो मिलनी है। तो सर है वहाँ पे, तो टच वर्ड, वाहिगुरु की मेहर है, ऑल इज गुड। जिस प्रकार से केस पूरा मामला बनाया गया था, दर्ज किया गया था, इस मामले को कैसे देखते हैं? आपको बचाया जा रहा है? वो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली मीडिया हाइप कर देती है इस मामले को, जितना है नहीं। तो शायद आपने लीगल टर्म्स तो समझ लिए क्या है क्या नहीं, तो देन अब अपने हिसाब से जो भी आपको बनाना है बनाओ। क्या इस केस को आप हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे? कुछ चैलेंज करने की जरूरत नहीं है सर। क्या प्रोसेस? नहीं, बेल देखिए जिस मिल तरह गई से है, आज लेकिन बेल केस मिली है, आपको इतना है न्यायपालिका पर भरोसा जी है? जी एब्सोल्युटली। क्या सत्यमेव जयदेव। आमतौर पर मास्क लगा के आप आते थे, आज वैसे नहीं आए। वो एक अलग दौर था, वो कुछ था हमारा एक माइंड में और कुछ उम्मीद अभी वो थी, तो नहीं। फिर हाँ, मिलेगी अभी तो सारे मास्क उतर चुके हैं। अब दूसरों के मास्क उतारेंगे। उम्मीद थी क्या बिल इसके मिलेगी? पीछे कौन है, अगर आपको लग रहा है कि पूरा ऐसा कुछ नहीं है। नो कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, मिस्टर राज कुंद्रा जी के खिलाफ एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट फाइल की थी। हमारे हिसाब से उस चार्जशीट में मेरिट नहीं था। तो जो ऑर्डर हुई थी ऑनरेबल कोर्ट की कॉग्निजेंस की, जिसमें राज कुंद्रा जी को अक्यूज्ड बनाया था, तो उस ऑर्डर को हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। आज बेल का आर्ग्यूमेंट था। आज हमने बेल एप्लीकेशन मूव किया था ऑन द बेसिस कि मिस्टर राज कुंद्रा आज तक अपेयर होते आए हैं ईडी के सामने। 2018 से आज तक 2026 तक वो लोग अपेयर करते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स आर इन द कस्टडी ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक बार भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईडी से कोऑपरेट नहीं किया। तो उस बेसिस पे आज हमने बेल एप्लीकेशन मूव किया अंडर 88 सीआरपीसी और हमको बेल मिल गया। किन कंडीशन पर बेल दी गई है और आगे क्या प्रोसेस है? ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल सेइंग 1 लाख रुपीज एज अ कैश श्योरिटी, और बाहर अगर ट्रैवल करना हो अब्रॉड तो परमिशन लेके जाए। मामला 2017 का है, जहां 6.5 करोड़ की बात थी बिटकॉइन की 285 की, और अब जो है वो मामला 150 करोड़ का ईडी बता रहा है। उसे किस तरह से टेक्निकली उन्होंने बताया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर इवन अकॉर्डिंग टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 2017 में जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो राज कुंद्रा और अमित भारद्वाज के बीच में नहीं हुआ था। प्रोसिक्यूशन मतलब ईडी की इन्वेस्टिगेशन ये रिवील करता है कि जो मेन अक्यूज थे मिस्टर भारद्वाज, उनका ट्रांजैक्शन हुआ था किसी टॉम नाम के इजरायली सिटीजन के साथ। मिस्टर कुंद्रा वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन। ही वॉज सपोज टू रिसीव कमीशन एट द एंड ऑफ द डील, जो डील खत्म ही नहीं हुई। उस वक्त वो केस था 6.5 करोड़ का। 6.5 करोड़ की बिटकॉइन थे, 285 बिटकॉइंस। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वुड हैव अटैच्ड 6.5 करोड़ वे बैक इन 2017, तो आज ये केस 150 करोड़ का बनता ही नहीं। आज ये केस 150 करोड़ का इसलिए बना हुआ है कि 2017 में जो अटैचमेंट नहीं हुई, उसको अप्रैल 2024 में अटैच करके उन्होंने बोला कि आज ये टेंडर की वैल्यू बढ़ गई है, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई है। तो मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है, अगर बिटकॉइन की वैल्यू आज 0 हो जाए तो मतलब ये स्कैम ही नहीं है। तो दैट लॉजिक इज नॉट मेंटेनेबल इन लॉ, ऐसा मेरा कहना है।